प्रिय मित्रों, एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित विभिन्न विषयों के शब्दकोशों के बारे में मैंने आपको इसके बारे में पूर्व में बताया था कि मैं इसका रिव्यू करूँगा। अब हम इसके रिव्यू करने के लिए पहली डिक्शनरी में वो लेते हैं जो भूगोल विषय से संबंधित हैं। भूगोल का शब्दकोश विद्यालयों के लिए ये 3 भाषाओं में है, त्रिभाषी यानी ट्राइलिंगुअल है। इसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद द्वारा प्रकाशित किया जाता है। सामान्य तौर पर ये पुस्तकें बाजार में उपलब्ध नहीं होती हैं, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं। अगर कोई ऑनलाइन पढ़ना चाहता हो तो एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जाकर इसे पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड करके पढ़ सकता है। बहुत ही शानदार है। मैं विषय वाइज आपको थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। ये ट्राइलिंगुअल है, ये भूगोल की है, जिसका प्राइस 160 रुपये है। और इसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी है, इंट्रोडक्शन दे रखा है, एक्नॉलेजमेंट, इसमें कौन सी किस कमेटी के कौन कौन से मेंबर हैं उसके बारे में बताया गया है। फिर डू यू नो इसके बारे में बताया गया। ए से अल्फ़ाबेटिक ए से स्टार्ट होती है। सबसे पहले इसमें इंग्लिश में आता है, फिर उसका हिंदी में अनुवाद दिया गया, उसके नीचे उर्दू में दिया गया। यानी ये 3 भाषाओं में इंग्लिश, हिंदी और उर्दू है। ये बताया गया है पूरा। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है, निरपेक्ष आर्द्रता क्या है, जिसे अलग अलग जगह पर चित्रों से भी दिखाया गया है। ये शानदार एज सेक्स पिरामिड भी है। ऐसे ऐसे बहुत सारे चित्र हैं। एल्यूवियल फैन का है, एनाबैटिक विंड है। प्रत्येक पेज पर संबंधित के चित्र दिए गए हैं ताकि छात्र पढ़ने के साथ साथ चित्र देखकर उसके बारे में अच्छे से जान सकता है। तो इसका पूरा तो इतने सारे पेज है कि इसको पूरा रिव्यू करना पॉसिबल नहीं है। इसके में 150 पेज तक मैटर दिया गया है। पीछे इसके टेबल दी गई है, उसमें ये बताया गया है कि इंडेक्स बताएगी। इंग्लिश में इंडेक्स है, ए से लेकर जेड तक है, जिसमें डिटेल से बताया गया है। फिर हिंदी में सूचकांक नाम से हैं, जो अ से लेकर आगे कंप्लीट दे रखी है श तक। इसके बाद उर्दू का सूची दी गई है। तो जो छात्र जिस भाषा में इसे पढ़ना चाहिए उसे इतना आसानी से समझ में आ सके, चित्रों के द्वारा इसे बहुत सुंदर बनाया गया है। ये थी भूगोल की। हम जस्ट दूसरी लेते हैं जो है इतिहास की। डिक्शनरी ऑफ हिस्ट्री फॉर स्कूल ट्रायंगल यानी इतिहास का शब्दकोश। ये विद्यालयों के लिए है, त्रिभाषी है। इसमें एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित। इसकी कीमत 135 रुपये है। इसमें पूरा डिटेल वर्णन दिया गया उसी की तरह, पहली डिक्शनरी की तरह। ये इसमें भी ए से शुरू होती हैं, अल्फ़ाबेटिक ए से, जिसमें डिटेल से बताया गया। फिर हिंदी के वर्णन किया गया, फिर उसके बाद उर्दू आती है। इसमें चित्र कम है लेकिन से काम चलाया गया है। इसमें चित्रों की कहीं लेखक ने कहीं ज़रूरत नहीं समझी है। इसके पीछे भी कंटेंट इसका दे रखा है। इसकी टोटल पेज संख्या है 189 है। उसके अलावा बहुत सारे पेज हैं। टोटल पेज इसमें 162 हैं। अंतिम पेज में बिब्लियोग्राफी दे रखी है कि इसको लिखने में किस किस स्रोत का उपयोग किया गया है। फिर इंडेक्स में इसी वही ए से शुरू होता है और जेड तक आता है। फिर हिंदी में भी है, हिंदी में अ से शुरू होता है और ह तक इसमें शामिल किया गया है। फिर उर्दू का कंटेंट दिया गया है। इसके पीछे इसी संस्था द्वारा जो अन्य प्रकाशित उसका डिटेल भी दिया गया है कि किस किस विषय से ये प्रकाशित होती हैं। बहुत रुचिकर है। एनसीईआरटी से प्रकाशित पुस्तकों में गलतियां न के बराबर होती हैं, इसलिए छात्रों को किसी भी तरह की समस्या नहीं आती। पेपर क्वालिटी ठीक है, अच्छा कंटेंट दिया है। कोई छात्र पढ़ना चाहे तो मार्केट में उपलब्ध नहीं है, पर वो दिल्ली से एनसीईआरटी कार्यालय से प्राप्त कर सकता है। अगर उसमें इसकी दिक्कत है तो इसकी पीडीएफ भी
एनसीईआरटी की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। तीसरे नंबर पर आती अगली जो शब्दकोश है, अगला अर्थशास्त्र का शब्दकोश विद्या के लिए त्रिभाषी ट्रायंगल। ये वो वैसा ही है, एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित। इसकी कीमत 135 रुपये है। इसी में अपने विषय से संबंधित पूरी डिटेल दी गई है। इसका यूज कैसे किया गया इसके बारे में बताया गया है। शिक्षित बालिका समाज रचयिता के बारे में, फिर ये भी अल्फ़ाबेटिक ए से शुरू होती है। इसमें बहुत सारे डायग्राम्स दिए गए हैं, वक्र दिए गए हैं। इकोनॉमिक्स में तो इसी से काम चलता है, तो ये भी बहुत शानदार है। पेपर क्वालिटी ठीक है, स्टूडेंट के लिए है। ये बुक्स मैंने एनसीईआरटी के कार्यालय से प्राप्त की थी। मैं स्वयं न जाकर मेरे दोस्त स्टूडेंट से मंगवाया ताकि वहाँ जाए और इस किताबों को परचेज करें। तो इसमें भी पीछे की तरफ विषय सूची कंटेंट दे रखा है कि कौन से अल्फ़ाबेट इंडेक्स से पता चला ए से शुरू होता है इंग्लिश में, फिर हिंदी की बात है। ये वापस उसके बाद उर्दू है। आरटी एक्ट के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी दी गई है। तो जो छात्र इन चीज़ों में रुचि रखता है और स्कूल के विद्यार्थियों के अलावा कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाला बंधु भी अगर इसे उपयोग करे तो उसके कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं। उसको प्रतियोगिता परीक्षा में और विद्यार्थियों से बढ़त मिल सकती है, क्योंकि ये एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित है। तो निसंदेह ये पुस्तकें अच्छी हैं। प्रत्येक सोर्स के रूप में राइटर भी इसको सोर्स के रूप में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारी है समाज शास्त्र का शब्दकोश, डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी फॉर स्कूल्स ट्राइलैंगल। इसमें चारों के बारे में वर्णन दे रखा है। ये अलग से उर्दू का शब्दकोश भी आता है, वो सिर्फ उर्दू से ही है, डिक्शनरी ऑफ उर्दू भाषा से संबंधित, जिसकी कीमत 370 रुपये होती है। इसमें 323 पेज हैं। और हम इस समाजशास्त्र की पुस्तक के बारे में देखते हैं तो इस डिक्शनरी का मूल्य 130 रुपये है। इंट्रोडक्शन है, एक्नॉलेजमेंट है, डिक्शनरी डेवलपमेंट कमेटी के बारे में बताइए। ये भी अल्फ़ाबेटिक ए से शुरू होती हैं, पहले इंग्लिश में, फिर हिंदी में, फिर इसका उर्दू में दिया गया। ये भी शानदार है। समाज सोशियोलॉजी में रुचि रखने वाले छात्र इसका उपयोग कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्कूल के विद्यार्थियों के अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी करते हैं उनके लिए तो ये रामबाण औषधि है। इसमें आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, या बीच बीच में कुछ चित्र दिए गए हैं। तो अगर आपको खरीदना पॉसिबल है, आपका कोई साथी दिल्ली में रहता है या वहाँ जा रहे हो या आप स्वयं जा रहे हो, तो एनसीईआरटी कार्यालय से इसको प्राप्त कर लें। कुछ ज़्यादा महंगी नहीं है, लगभग 400-500 रुपये में सभी डिक्शनरी आ जाएगी। आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी और कंपटीशन परीक्षार्थियों के लिए तो बहुत अच्छी होती है। ये रेफरेंस के रूप में भी काम ली जा सकती है। अगर किसी को किसी सवाल पर संदेह है तो इसका आधार लेकर भी वो दावा का बात दायर कर सकता है, अपने बारे में बता सकता है। तो मित्रों, मेरे पास ये 4 शब्दकोश हैं, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास और भूगोल से हैं। एक और आती है उर्दू भाषा में, जो मेरे लिए उचित नहीं थी, इसलिए मैंने इसे नहीं खरीदा। लेकिन अगर कोई रुचि रखता है, उर्दू भाषा का विद्यार्थी है, परीक्षार्थी है, तो तैयारी कर रहा है, तो उर्दू भी खरीद सकता है। मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि ये प्रमाणिक पुस्तकों के रूप में काम आती हैं। इससे हमें हर संबंधित विषय की बहुत संक्षिप्त जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ छात्रों को कि इसे ज़रूर खरीदें, जितना हो सके, पॉसिबल हो सके ज़रूर खरीदें। नहीं खरीद पा रहे हो तो आप इसका पीडीएफ लिंक वेबसाइट एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जाकर इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।